कब तक करेंगे मेरे भाई अपने भाई से, कब तक करेंगे हम एक दूसरे से हसद जलन बुग़्ज़ कीना कपट शरारत बदमाशी, कब तक चलेगा मुसलमानों में ऐसा? भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता, कौम उलमा को बर्दाश्त नहीं करती, मुसल्ली इमाम को बर्दाश्त नहीं करता, कमेटी वाला कमेटी वाले को बर्दाश्त नहीं करता, एक पैसे वाला दूसरे पैसे वाले को बर्दाश्त नहीं करता, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं करता। क्या है ये मुसलमान की हालत? कितना गिर गया है भाई मुसलमान, कितना गिर गया मुसलमान। अरे दिल्ली वालों, आज भी दिल्ली हिंदुस्तान की दारुल खिलाफत है, कान खोल कर सुन लो। यही से हुकूमतें चलती है, यही से कानून बनता है, यही से निजाम हिंदुस्तान चलाया जा रहा है। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, तबाह कर सके जो मुसलमानों को नीच को नाबूद कर सके। अरे ये बीजेपी की क्या बात करते हो? 3GB 4GB भी आगे तो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जिस कौम के पास बचाने वाला अपने महबूबे इलाही हो, जिस कौम को संभालने वाला बख्तियारे काकी हो, जिस कौम को आबाद करने वाला गरीब नवाज हो, उस कौम को कौन क्या बिगाड़ सकता है? महबूबे इलाही इस कौम को कौन क्या बिगाड़ सकता है मेरे भाई? अल्लाह की कसम कोई हमारा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर फिर भी अगर मुसलमान जलील और रुसवा हो रहा है तो किसी पार्टी की वजह से जलील और रुसवा नहीं, मुसलमान अपने किरदार की वजह से जलील और रुसवा है। मुसलमान अपने किरदार की वजह से शर्मसार हो रहा है, मुसलमान अपने गलत किरदार की वजह से रुसवा हो रहा है। आज हमारे पास तालीम खत्म। अभी आप अल्लामा जफर साहब से सुन रहे थे, सरकार महबूब इलाही के वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हुआ जब आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 5 साल की। महबूब इलाही की वालिदा 5 साल की, आपका बेटा 5 साल का है और आप बेवा हो गए। सोचिए क्या आपके ऊपर तकलीफ गुजर रही थी, कितने मुसीबत के पहाड़ तोड़े होंगे। हजरत महबूब इलाही बिल्कुल गरीब कर गया, कितने जुल्म के पहाड़ टूटे होंगे, तकलीफों के अंबार गुजरे होंगे उस मां पर। उसके बावजूद भी हजरत महबूब इलाही की मां ने हिम्मत नहीं हारा। उस बदायूं की ताजदार मां ने अपने बेटे को इल्म दीन से आरास्ता करते हुए, जिसके वालिद का इंतकाल सिर्फ 5 साल की उम्र में हुआ हो, उस बेटे को उनकी मां ने 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना दिया। 7 साल की उम्र में सरकार महबूब इलाही हाफिज कुरान बने। सिर्फ यही नहीं, 12 साल की उम्र में सरकार महबूब इलाही इल्म हदीस, इल्म फिक़ह, इल्म तफसीर, इल्म जफर, सारे उलूम पर अल्लाह ने महबूब इलाही को वो सलाहियतों का मलका अता कर दिया था कि महबूब इलाही अपने नूर से दुनिया में चमकने लगे, इल्म के नूर से चमकने लगे। सिर्फ 12 साल की उम्र में। हमारे पास 12 साल की उम्र में बच्चा गाने तो गाता मगर कुरान का एक सूरा नहीं पढ़ सकता। अब ऐसी कौम को अल्लाह हिदायत कहां से देगा मेरे भाई? 12 साल का बच्चा हमारा पूरे स्टोरियां बोलता, पूरे हीरो के नाम बोलता, पूरे हीरोइन के नाम बोलता, पूरे प्रोग्राम्स बोलता, पूरे टीवी चैनल लगाता, पूरा मोबाइल देखता, क्योंकि हम उसको वही सिखाए। मगर हमारे बच्चों को हम ना कुरान सिखाते हैं, ना हदीस सिखाते हैं, ना अल्लाह रसूल सिखाते हैं। हमारा बच्चा 12 साल का 22 साल में आएगा तो वजू में कितने फर्ज है, कितने सुन्नत है नहीं मालूम हमारे बच्चों को। अब ऐसे कौम को अल्लाह हिदायत कहां से देगा मेरे भाई? कहां से हिदायत देगा ऐसे कौम को? ये आपका दिल्ली, खुदा की कसम, ये दिल्ली जैसा हुकूमती सतह पर हिंदुस्तान का कैपिटल है, रूहानी सतह पर भी ये रूहानियत का कैपिटल है। क्योंकि यहाँ 2 बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, जिनके सदक़े से हिंदुस्तान आज भी मरकज इस्लाम बना हुआ है। वो औलिया अल्लाह इस हिंदुस्तान की बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया अल्लाह यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं इस दिल्ली शहर के अंदर। मगर अफसोस की बात है, आज इस दिल्ली के अंदर रेप सबसे ज्यादा, चोरी सबसे ज्यादा, गुनाह सबसे ज्यादा, अय्याशी सबसे ज्यादा, बेहुदापन सबसे ज्यादा, शरारत सबसे ज्यादा, और
करने वालों में जिस कौम का सबसे ज्यादा हिस्सा है, पलट कर देखे तो वो मुसलमान था। सारे आवारगी के अड्डों पे मुसलमान मिलेंगे, सारे ऐशो इशरत के बाजार में मुसलमान मिलेंगे, जुए खानों में मुसलमान मिलेंगे, जिना के अड्डों पे मुसलमान मिलेंगे, रेप करने वालों में मुसलमान का नाम गिना जाता है। अब पता है ऐसी कौम को हिदायत कहां से मिलेगी, किस बुनियाद पे अल्लाह का फजल उतरेगा मुसलमान पर। अब मुसलमान के लिए जमीन तंग नहीं होगी तो और क्या हो जाएगा मेरे